दोस्तों फ्रेंसी का मतलब आप सभी जरूर जानते होंगे, लेकिन पोकेमॉन में इसका मतलब कुछ अलग ही होता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों पोकेमॉन में फ्रेंसी का मतलब कुछ अलग ही होता है। पोकेमॉन में जेनसन 2 के कोर गेम सीरीज में फ्रेंसी का मतलब लॉयल यानी ईमानदार होता है। वहीं दूसरी तरफ पोकेमॉन स्टेडियम 2 में फ्रेंसी का मतलब टेम यानी सीधा साधा माना जाता है। अगर हम कॉमन वे में देखें तो फैंस के द्वारा फ्रेंसी का मतलब हैप्पीनेस माना जाता है। पोकेमॉन में फ्रेंडशिप एक मेजरमेंट है, और ये मेजरमेंट से ये पता लगता है एक पोकेमॉन को अपने ट्रेनर से कितना अटैचमेंट यानी लगाव है। फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन तभी इवॉल्व होते हैं जब उनका फ्रेंडशिप लेवल या तो उनका पॉइंट्स 220 से ज्यादा हो जाता है। फ्रेंडशिप इवॉल्व में 3 कैटेगरी आते हैं। पहला, पोकेमॉन जो दिन में फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व होता है। दूसरा, पोकेमॉन जो रात में फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व होता है। और तीसरा, जो हर समय इवॉल्व हो सकता है। 3 पोकेमॉन ऐसे हैं जो दिन के दौरान, और 2 पोकेमॉन ऐसे हैं जो रात के दौरान फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व हो पाते हैं। तो दोस्तों चलिए इन पोकेमॉन के बारे में बात कर लेते हैं जो पोकेमॉन दिन के दौरान इवॉल्व होते हैं। बुडवे दोस्तों ये डुअल टाइप यानी ग्रास और पॉइजन टाइप बेबी पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन जब भी हाई फ्रेंडशिप का लेवल में पहुंच जाता है तब ये पोकेमॉन डे टाइम के दौरान रोसली पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। रोसली पोकेमॉन भी एक डुअल टाइप यानी ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट ईव दोस्तों ईव एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब भी ये पोकेमॉन अपने हाई फ्रेंडशिप लेवल में पहुंच जाता है तब ये डे टाइम के दौरान एस्पेन पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। एस्पेन एक सकी टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है राइलू। दोस्तों राइलू एक फाइटिंग टाइप बेबी पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। राइलू पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है तब ये डे टाइम के दौरान लुकारियो पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। लुकारियो एक डुअल टाइप यानी फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एक मेगा एवोल्यूशन फॉर्म भी है, जिसका नाम मेगा लुकारियो है। ये तो दोस्तों हो गया जो पोकेमॉन दिन के समय में इवॉल्व हो सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं वो पोकेमॉन के बारे में जो रात के दौरान फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व होते हैं। चिंगलिंग दोस्तों चिंगलिंग एक साइकिक टाइप बेबी पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है तब ये रात दौरान चिमिचो पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। चिमिचो पोकेमॉन भी एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है ईव। दोस्तों आप सभी जानते होंगे ईव एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, और ये अपने हाई फ्रेंडशिप लेवल के साथ डे टाइम में इवॉल्व होने के अलावा नाइट टाइम में भी इवॉल्व हो सकता है। जब भी इसका फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है तब ये नाइट टाइम के दौरान अम्ब्रेन पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। अम्ब्रेन पोकेमॉन एक डार्क टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों अभी हम आपको जितने भी पोकेमॉन के बारे में बताए ये सभी डे टाइम और नाइट टाइम के कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पोकेमॉन हैं जो फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व होते हैं। तो दोस्तों चलिए उन सभी पोकेमॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसोरेल दोस्तों ये एक डुअल टाइप यानी नॉर्मल और फेरी टाइप बेबी पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है तब ये मर्लिल पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। मर्लिल पोकेमॉन भी एक डुअल टाइप यानी वाटर और फेरी टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है बुनेरी। दोस्तों बुनेरी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जब भी फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है तब ये लोपोनी पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। लोपोनी पोकेमॉन भी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है चेंसी। दोस्तों चेंसी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चेंसी पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है तब ये ब्लिसी पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। ब्लिसी पोकेमॉन भी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है क्लेफा। दोस्तों क्लेफा एक फेरी टाइप बेबी पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन जब भी अपने हाई फ्रेंडशिप लेवल में पहुंच जाता है तब ये क्लेफरी पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। क्लेफरी भी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है गोलबैट। दोस्तों ये एक डुअल टाइप यानी पॉइजन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था।
ये पोकेमॉन का फ्रेंडसी लेवल जब भी हाई हो जाता है तब ये क्रोबैट पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। क्रोबैट भी एक डुअल टाइप यानी पॉइजन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है इग्लीवॉफ। दोस्तों इग्लीवॉफ एक डुअल टाइप यानी नॉर्मल और फेरी टाइप पोकेमॉन है जिसको कि जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इग्लीवॉफ का फ्रेंडसी लेवल जब भी हाई हो जाता है तब ये जिग्लीपॉप पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। जिग्लीपॉप पोकेमॉन भी एक डुअल टाइप यानी नॉर्मल और फेरी टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है म्याउथ। दोस्तों ये पोकेमॉन एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका और भी एक फॉर्म है जिसका नाम एलोलन म्याउथ है और म्याउथ अपनी इस फॉर्म में डार्क टाइप पोकेमॉन हो जाता है। ये पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडसी लेवल हाई हो जाता है तब ये एलोलन पर्सियन में इवॉल्व हो जाता है। एलोलन पर्सियन भी एक डार्क टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है मंचलैक्स। दोस्तों मंचलैक्स एक नॉर्मल टाइप बेबी पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडसी लेवल हाई हो जाता है तब ये स्नोलैक्स पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। स्नोलैक्स भी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है पीचू। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक टाइप बेबी पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका और भी एक फॉर्म है जिसका नाम स्पाइकी ईयर्ड पीचू है। पीचू पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडसी लेवल हाई हो जाता है तब ये पिकाचू पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। आप सभी जरूर जानते होंगे कि पिकाचू भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है स्वर्डलोन। दोस्तों ये एक डुअल टाइप यानी बग और ग्रास टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका फ्रेंडसी लेवल जब हाई हो जाता है तब ये लेवेनी पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। लेवेनी पोकेमॉन भी एक डुअल टाइप यानी बग और ग्रास टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों टोगेपी एक फेरी टाइप बेबी पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन जब भी हाई फ्रेंडसी लेवल में पहुंच जाता है तब ये पोकेमॉन टोजेटिक पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। टोजेटिक पोकेमॉन भी एक डुअल टाइप यानी फेरी और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है टाइपनल। दोस्तों ये एक नॉर्मल टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लेजेंडरी पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडसी लेवल हाई हो जाता है तब ये पोकेमॉन सिल्वेली पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। सिल्वेली भी एक नॉर्मल टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनली अभी लास्ट में आता है उबैट। दोस्तों उबैट एक डुअल टाइप यानी साइकिक और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमॉन का जब भी फ्रेंडसी लेवल हाई हो जाता है तब ये पोकेमॉन सोबेट पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। सोबेट पोकेमॉन भी एक डुअल टाइप यानी साइकिक और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिसको जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोस्तों यही था कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो फ्रेंडशिप के द्वारा इवॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा पोकेमॉन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम उससे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।